देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 11.4 है। 11.4 के अंदर न्यूमेरिकल वाला हमें कह रहा है कि एक डॉक्टर है, वो 72 हार्ट बीट काउंट करता है। 72 इन 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट का। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। कहता है आगे कि इसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालें और पीरियड निकालें। देखें फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, टाइम पीरियड कैपिटल टी हो गया। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट इन अ टाइम इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी, या द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 72 हैं और टाइम हमारे पास 60 सेकेंड है। अब जब हम 72 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 1.2 हर्ट्ज तक निकलेगा। और अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f। अब f क्या है 1.2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.83 सेकेंड आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.5, उसको भी कर लेते हैं। एक मराइन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। तो देखें एक मराइन पर से ना साउंड वेव्स को समंदर की तह की तरफ भेजा गया है, और जो एको है, यानी एको कहते हैं गूंज को, वो तकरीबन सुनाई देती है 1.5 सेकंड के बाद। तो यानी टाइम हो गया 1.5 सेकंड का। अच्छा अब देखें ये इसको अब आप क्या करेंगे। अच्छा गूंज तब सुनाई देती है जब साउंड वेव जो है वो इस तरह से आती हो, ये किसी ट्रांसमीटर से आ रही है, टकरा कर वापस जा रही है। तो दोनों साइडों का टाइम 1.5 सेकंड है। अगर वन साइड का निकालें तो हम 1.5 को 2 पे डिवाइड कर दें, जो कि तकरीबन 0.75 बनेगा। अब आगे आपके पास काम आसान है बिल्कुल। द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ सी वाटर इज, और स्पीड ऑफ अ साउंड आपको गिवन है, तकरीबन कह रहा है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपने करना क्या है, आपने डेप्थ फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस भी कह सकते हैं एस। तो आपने यहां लिखना है एस इज इक्वल टू VT1। वी आपके पास 1500 है और T1 0.75 है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तकरीबन आंसर हमारा आ रहा है 1125 मीटर। ये आ गया आंसर।